सलाम, कैसे हैं आप लोग। और अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच, और मेरे यूट्यूब मंच का नाम है गुड लक फ्रेंड विथ डीकेडी चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीकेडी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं बड़ा की खूबसूरत ग्लैमरस हीरोइन ममता कुलकर्णी के बारे में। आजकल 25 वर्षों के बाद जो है ममता कुलकर्णी फिर से भारत आई हुई है और अपने को सन्यासी बताती है और सारे आरोपों से खुद को अलग रखती है और इनकार करती है। तो ममता कुलकर्णी का जन्म जो है 1972 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता जो हैं वो आरटीओ अफसर थे, और आज जो है ममता की उम्र जो है 52 वर्ष हो गई है इस अभिनेत्री का जो है फिल्मी कैरियर जो था वह 1991 से लेके 2002 के बीच तक का था। उसकी पहली फिल्म जो थी वो तमिल फिल्म थी नानबार्गल, और हिंदी में उसकी पहली डेब्यू फिल्म थी मेरा दिल तेरे लिए। ये दोनों फिल्में जो हैं क्रमशः 1991 और 1992 में जो है रिलीज हुआ था। उसके बाद जो है उसकी जो है पहचान जो है तिरंगा, आशिक आवारा से हुई, और करण अर्जुन तो उसकी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी, सिल्वर जुबली बनाया गया था फिल्म का। उसके बाद अक्षय कुमार के साथ सबसे बड़ा खिलाड़ी, और गोविंदा के साथ जो है आंदोलन, और उसके बाद है जो है बाजी फिल्म की थी उसने उसके साथ आमिर खान के साथ, और चाइना गेट फिल्म से भी वो विवादों में आई थी। उसकी अंतिम फिल्म जो है वो 2002 में कभी हम कभी तुम थी। ममता कहती है कि माँ के कहने पर उसने मॉडलिंग और फिल्मों में काम किया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन लोगों का जो है फिल्मों में बहुत दखलंदाजी होता था, और अंडरवर्ल्ड का जो है दुबई कनेक्शन सभी को पता है। दुबई उनका सेफ ठिकाना हुआ करता था। ममता कुलकर्णी जो है वो 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए जो है टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिससे उसे अच्छी खासी जो है रकम मिला था। कहा जाता है कि उस वक्त यह मैगजीन जो है ब्लैक में बिका था। शायद उस समय उस मैगजीन की कीमत 10 रुपये थी, और मैगजीन जो है 100-200 रुपये तक जो है बिका था। तो उस बोल्ड शूट के बाद जो है ममता को बहुत सारे फिल्मों में काम मिला, और उस बोल्ड सीन के कारण जो है ममता पर जो है मुंबई पुलिस ने हर्जाना लगा दिया, और 15,000 जो है उसको जुर्माना भरना पड़ा। बाद में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए और उसे जान से मारने की धमकी भी मिली। इस मैगजीन पर जो है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का पड़ा, और वह जो है छोटा राजन जो है ममता के प्यार में जो है गिरफ्तार हो गया। मामला चाइना गेट फिल्म के मेकिंग के दौरान का है। जब उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, उससे जो है ममता कुलकर्णी की कुछ जो है मुद्दे पर विवाद हो गया, और राजकुमार संतोषी ने उसे फिल्म से निकाल दिया, जबकि यह फिल्म जो है आधी फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। फिर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के कहने पे जो है राजकुमार संतोषी ने पुनः इस फिल्म में चाइना गेट में जो है ममता कुलकर्णी को लिया, और फिल्म जो है रिलीज हुई। लेकिन उससे जो है ममता कुलकर्णी को कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ। इस बीच जो है फिल्मी निर्माताओं को यह पता चल गया कि ममता का कुलकर्णी का जो है अंडरवर्ल्ड के डॉन के लोगों से जो है उसका कनेक्शन है, और फिल्म निर्माताएं जो हैं वह धीरे धीरे जो है ममता कुलकर्णी से दूरी बनाने जो है। बहुत सारी हीरोइनें जो हैं वो दुबई जो है अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए और दुबई के शेखों के लिए जो है स्टेज शो किया करती थी, परफॉर्मेंस दिया करती थी, जिसमें ममता कुलकर्णी भी एक थी। सन 1996 में ममता कुलकर्णी ने बिहार के एक विधायक के निजी पार्टी में परफॉर्मेंस देने आई थी।
वह विधायक जो है चारा घोटाले के पैसे से जो है पार्टी चारा घोटाले के पैसे से जो है वो ममता कुलकर्णी को 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में जो है फी दिया था। और बाद में जो है सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उस विधायक को। इस चारा घोटाले में जो है पूरा भारत जो है सो हिल गया था, क्योंकि उस समय जो है 1996 में जो है उस समय जो है 850 करोड़ रुपए का यह घोटाला हुआ था। और इस घोटाला में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जो हैं वो भी इसके चपेटे में आ गए थे और उन्हें जो है सो इस्तीफा देना पड़ा और बाद में जो है सो जेल भी जाना पड़ा। और अभी तक जो है उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे में तो फैसले भी आ चुके हैं। तो ये जो है सो ममता कुलकर्णी पैसे के लिए, जो कि उस समय फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, तो परफॉर्मेंस देने के लिए इधर उधर जाती थी। बाद में सीबीआई ने ममता कुलकर्णी से भी इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका जो है सो इसमें कोई हाथ नहीं था चारा घोटाला में। वो तो मात्र परफॉर्मेंस देने आई थी और पैसे ली और परफॉर्मेंस दी। इधर जो है सो मुंबई पुलिस का जो है वो छोटा राजन पर दबाव बढ़ने लगा और छोटा राजन जो है वह जो है सो मुंबई छोड़ के, एक रिपोर्ट की माने तो ममता कुलकर्णी जब दुबई में परफॉर्मेंस देने आती और जाती थी, उसी वक्त जो है ड्रग स्मगलर जो है, जो विश्व विख्यात ड्रग स्मगलर था विक्की गोस्वामी, उससे उसकी मुलाकात हुई। और वह भी एक भारतीय था। उसका लीगल बिजनेस जो है दुबई में होटल का हुआ करता था, लेकिन असल में वह एक ड्रग स्मगलिंग का काम करता था, जो दुनिया भर में ड्रग की सप्लाई करता था। साथ ही साउथ अफ्रीका से इलीगल तरीके से जो है गोल्ड का स्मगलिंग का भी काम उसका होता था। उसके पास बताया जाता है कि अकूत संपत्ति थी और उस ज़माने में उसके पास जो है, विक्की गोस्वामी के पास जो है प्राइवेट जेट हुआ करता था। ममता उसकी संपत्ति जो है देखकर उसके प्यार में गिरफ्तार हो गई, जबकि विक्की गोस्वामी जो है पहले से ही शादीशुदा था। इस बीच ममता का भी के माँ का भी मुंबई में देहांत हो गया और जो है सो ममता और विक्की जो है लव इन में रहने लगे। 10 वर्षों तक जो है ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के साथ जो है लव इन में। दुबई की पुलिस जो है 1997 में ड्रग रखने और सप्लाई करने के आरोप में जो है विक्की गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया और उसे जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दुबई में जो है उम्र कैद की सज़ा जो है वह 25 वर्षों का होता है। तो दुबई के एक न्यूज़पेपर के अनुसार आजीवन कैद की सज़ा जो है 25 वर्ष की होती है, लेकिन आरोपी का अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव और कुरान की आयतें सीखकर कोई आरोपी जो है मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उसकी सज़ा कम होती है। इसका फ़ायदा जो है विक्की गोस्वामी ने उठाया और वह जो है सो जेल में ही मुस्लिम धर्म अपनाकर ममता कुलकर्णी के साथ जो है निकाह कर लिया। इसके चलते जो है उसकी सज़ा जो है वो मात्र 5 साल हुई और 5 साल के बाद जो है वह जेल से जो है रिहा हो गया। इस पर जो है साउथ अफ्रीका के एक न्यूज़पेपर में जो है सो एक लेख भी छपा था। जेल से छूटने के बाद जो है विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी जो है वो दुबई छोड़ दिए और केन्या शिफ्ट हो गए। ममता एक बार फिर चर्चा में उस समय आ गई जब 2017 में ठाणे की पुलिस ने सोलापुर में एक जो है सो फैक्ट्री में, दवा की फैक्ट्री में एविल लाइफ साइंस पर छापा मारा और उसमें जो है सो 2000 करोड़ रुपए का जो है 18.5 टन
एफेडिन बरामद किया। एफेडिन जो है एक नशीली ड्रग है। पुलिस के मुताबिक यह ड्रग जो है ये विक्की गोस्वामी का था। इस मामले में ममता कुलकर्णी और जो है सो विक्की गोस्वामी को जो है सो आरोपी बनाया गया। दोनों के खिलाफ जो है इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और दोनों को भगोड़ा साबित किया गया। लेकिन जो है सो गवाह के पलटने के बाद और ममता कुलकर्णी के अपील के बाद ममता कुलकर्णी का नाम जो है इससे हट गया। फिर जो है 2017 में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट सरगना जो है और पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का जो है पति जो है वो फिर जो है केन्या में जो है ड्रग रखने और ड्रग सप्लाई के आरोप में जो है वो गिरफ्तार हो गया। उसके साथ जो है सो 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक था और अमेरिका में भी इसके ऊपर जो है ड्रग सप्लाई करने और ड्रग जो है सो देने का जो है आरोप था। वो अमेरिका में भी इसके ऊपर केस था। जब अमेरिका पुलिस को जो है सो पता चला कि विक्की गोस्वामी केन्या में पकड़ा गया है, तो अमेरिका पुलिस जो है सो केन्या पुलिस से डिमांड की कि भाई आप ये आरोपी को हमको दे दीजिए। तो केन्या पुलिस ने जो है विक्की गोस्वामी को जो है अमेरिका पुलिस को डिपोर्ट कर दिया और उस पर जो है और उसको अमेरिका ले जाया गया। वहाँ जो है अदालत में उस पर मुकदमा चला और इस बीच क्या हुआ कि एक जो पाकिस्तानी नागरिक था उसने खुद अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली कि मैं ही जो है सो ड्रग सप्लायर हूँ, मैं ही ड्रग सप्लाई करता हूँ। और उसने जो है विक्की गोस्वामी को है जो है सो बचा दिया और इस तरह जो है सो विक्की गोस्वामी जो है वो बच गया। तो इसके बाद जो है सो जब वहाँ से अमेरिका से छूट के जब केन्या आया विक्की गोस्वामी, तो इसके बाद जो है वो और ममता कुलकर्णी जो है दोनों जो है सो केन्या छोड़ दिए और फिलहाल जो है ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी लंदन के एक पॉश इलाके में जो है करोड़ों के मकान में रहते हैं। तो अब सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। अगर ममता कुलकर्णी बकाई में सन्यासी हो गई है तो वह विक्की के साथ क्यों रहती है, और अगर विक्की ने ममता से शादी नहीं की तो क्या उसके साथ रहने का मतलब क्या है? शायद रखेल के रूप में रह रही है। ममता के सन्यासी रूप पर बहुत ही प्रश्न खड़ा करता है कि शायद ममता नाटक तो नहीं कर रही है, यह एक जांच का विषय है। तो यही है दोस्तों, मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन ममता कुलकर्णी की सारी घटनाओं को मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप बताएंगे। धन्यवाद।